हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माध्य चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले वीडियो में जो है हम लोग 5 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन कहता है निम्न आंकड़े से कम त्वरण खींचे और माध्यक मालूम करें। तो देखिए आकार दिया हुआ है, आकार कितना, तो 200 से कम दिया हुआ है। और इसका देखिए ये बारंबारता जो कह दिया, ये संचयी बारंबारता है। देखिएगा तो ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो ये संचयी बारंबारता है, तो इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है और तब उसका जो है माध्यक निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, बिंदु बना लेंगे। जैसे देखिए ये 200 दिया, तो 200 से कम कहा, तो 200 और बिंदु क्या हो जाएगा, 200, 20 हो जाएगा। यानी आकार हो जाएगा 200 और संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसकी प्रमुख बिंदु कितनी होगी, बिंदु क्रमशः कितना होगा, चूंकि हमें जो ग्राफ पे दिखाना होगा ये बिंदु टाइप से दिखाना होगा। तो बिंदु दिखाना होगा तो हम पहले मान लेते हैं एक्स अक्ष पे। यदि देखिए यहाँ देखिए ग्राफ, ये ग्राफ जो है इस तरह से बनाया हुआ है, यानी आकार नीचे है। तो देखिए 200 है, तो 200, तो इसका जो हम ग्राफ बिंदु बनाएंगे तो ये कितना बनाएंगे, 200, 20 बनाएंगे। 200, 20 एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु जो बनाएंगे, फिर कहा कि 300 से कम, तो 300, 60 हो जाएगा। 300, 60। फिर अगला बिंदु जो दिया है वो 400 से कम और 120, तो हम बना लेंगे 400 और 120। अगला बिंदु क्या बनेगा, 500, 500 और कॉमा जो है 200, संचयी बारंबारता 200 दिया हुआ है। फिर अगला बिंदु 600 और कॉमा 300 हो जाएगा, यानी 600 और कॉमा का 300। अगला बिंदु फिर है 700 से कम कहा, तो 700, 420 हो जाएगा। 700, 420। अब देखिए इसके लिए हमें बिंदु दिखाना होगा, तो ये टोटल यानी n यदि निकालेंगे इसका, तो टोटल n कितना दिया हुआ है, तो 420 दिया हुआ है। यानी n दिया है 420, तो हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 कर दीजिए। जब n/2 करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, तो देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 0 है तो 0, यानी n/2 कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो बिंदु है इसे हम कहाँ दिखा लेंगे, तो ग्राफ पे दिखा लेंगे। देखिए ये रहा ग्राफ मेरा। देखिए मेरा जो पहला बिंदु होगा वो 200 और 20 हो जाएगा। तो 200 आकार है, तो देखिए नीचे आकार x अक्ष पे है, तो 200 तो यहाँ हो जाएगा। और y अक्ष पे जो संचयी बारंबारता 20 दिया हुआ है, 20 कहाँ आएगा, 50 से करीब यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों किस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु पे कटेगा। और इसका नियामक क्या हो जाएगा, तो इसका नियामक हो जाएगा 200 और 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 200 पे कटा और ये y अक्ष जो था 20 था। अगला बिंदु क्या हो जाएगा, 300 और 60 हो जाएगा। तो देखिए x अक्ष पे 300 हो जाएगा और 60 कहाँ, तो 50 से जस्ट ऊपर जाएगा, यानी दोनों किस बिंदु पे कटेगा, तो इस बिंदु पे कटेगा। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, 300 और कॉमा का 60 हो जाएगा। फिर अगला बिंदु क्या हो जाएगा, 400 और 120। तो 400 यहाँ हो जाएगा और 120 कहाँ जाएगा, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यानी मान लीजिए ये बिंदु दोनों यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और कॉमा का 120 हो जाएगा। फिर अगला जो बिंदु होगा वो 500 और कितना होगा, 200। तो देखिए 200, 500 तो यहाँ हो जाएगा और 200 देखिएगा तो यहाँ पे है, तो ये दोनों को आगे बढ़ाइएगा तो दोनों यहाँ पे कटेगा। तो जिस बिंदु पे कटेगा उस बिंदु का ये क्या हो जाएगा, इसका नियामक हो जाएगा, यानी 500 और कॉमा 200 हो जाएगा। फिर अगला बिंदु जो है ये है 600 और 300। तो इधर 600 लीजिए और 300 ऊपर है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ऊपर बढ़ाइएगा तो यहाँ पे कट जाएगा। तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, 600 और कॉमा का 300 हो जाएगा। फिर अगला बिंदु जो है ये है 700 और 420। तो देखिए 700 ये रहा और 420 कहाँ होगा, 400 से थोड़ा सा ऊपर होगा। मान लीजिए यहाँ पे होगा, एक अनुमान से मान लीजिए यहाँ पे होगा। इसको भी ऊपर बढ़ाइए तो दोनों कहाँ कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा। तो इसका नियामक कितना हो जाएगा, इसका बिंदु कितना हो जाएगा, 700 और कॉमा का हो जाएगा 420। देखिए अब ये सारे को जो है मिला देते हैं, मिला दीजिए, इस सभी को मिलाइएगा तो इस तरह से मिलेगा। इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद जो है हम देखते हैं कि n/2 कितना मिला हुआ था। तो n/2 जो है 210 मिला हुआ था। तो 210 पर से जो है यहाँ एक सीधी रेखा खींचिए। तो 210 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आएगा 210। तो जब इसे खींचिएगा तो ये करीब कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। और इसी को जब हम नीचे मिलाएंगे, इसे सीधा करके नीचे मिला दीजिए। देखिए इसे मिलाइए, इसे 210 के करीब मिलाइए तो यहाँ पे कटेगा। और इसे जो है नीचे मिलाइएगा x अक्ष से, तो ये करीब यहाँ पे मिलेगा।
देखिए ये जो बिंदु जहाँ पे मिलेगा ये इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ये मान लीजिए 500 से थोड़ा आगे है, यानी ये इसका माध्यक कितना हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा इसका करीब 510 हो जाएगा, एक अनुमान से मान लेते हैं। और इसे निकालिएगा भी तो इतना ही आएगा 510। तो ये क्वेश्चन जो है बन गया, इसका आंसर निकल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित वितरण का माध्यक त्वरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी जो है उसी तरह से ज्ञात करना है। क्या इसको भी हम से कम करके मान सकते हैं। देखिए वर्ग दिया है तो वर्ग लिख लीजिए, वर्ग दे दिया। इसको हम लिख सकते हैं 10 से कम, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 से कम। फिर अगला क्या लिख सकते हैं, 15 है तो 15 से कम लिख सकते हैं, 15 से कम। फिर अगला लिखेंगे 20 है, देखिए 15 से 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 20 से कम, 20 से कम। चूँकि पहले भी निकाले हैं से कम से, तो आसान होगा आप लोग को समझने में। देखिए तो फिर अगला क्या लिखेंगे, 25 से कम, 25 से कम। फिर अगला हो जाएगा 30 से कम, अगला होगा 35 से कम, और अगला होगा 40 से कम। अब देखिए क्वेश्चन में जो है बारंबारता दे चुका है, तो यहाँ लिख लीजिए बारंबारता। बारंबारता कितना दिया है, तो देखिए दिया 2, 12, 2, 4, 3, 4 और 3 दिया है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो अब आपको चाहिए संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले तो 2 रहेगा ही रहेगा, फिर 2 में कितना जोड़ लेना है, 12 को जोड़ लेना है। तो 12 और 2 को कितना हो जाएगा, 14, 14 में फिर जो 2 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 20, और 20 में 3 तो ये हो जाएगा 23, 23 में 4 को जोड़िएगा 27 हो जाएगा, और 27 में 3 को जोड़िएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए इसका संचयी बारंबारता निकल गया। अब यदि आप n/2 यहाँ पे निकालते हैं तो n/2 कितना हो जाएगा, 30 तो ये कुल जोड़ करके आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो x अक्ष और y अक्ष पे दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये बिंदु मान लेना होगा। बिंदु कैसे निकालते हैं, तो देखिए बिंदु 10 से कम कहा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 2 यानी 10,2। तो बिंदुओं कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए पहला बिंदु को हम मान लेते हैं 10 और कॉमा, संचयी बारंबारता कितना था, 2, तो 10,2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 15, 15 और 14 हो जाएगा, 15,14। फिर अगला क्या हो जाएगा, 20 और कॉमा का 16। फिर हो जाएगा अगला 25,23। देखिए 25,20 हो जाएगा, 25,20 हो जाएगा। और फिर अगला हो जाएगा 30,23। फिर यहाँ देखिए अगला हो जाएगा 35,27, 35,27। फिर 40,30, 40,30। अब ये बिंदु बना लिए हैं। तो अब देखिए एक और जो है हम क्या लिख लेंगे, इस ग्राफ पे अगर दिखाएंगे तो एक तरफ क्या लिख लीजिएगा, एक तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता, एक तरफ लिख लीजिए संचयी बारंबारता, इधर लिख दीजिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और एक तरफ दिखा दीजिए आप वर्ग दिखा दीजिए, वर्ग। अब देखिए एक निश्चित मान लीजिएगा, यानी कुछ डिस्टेंस को जो है बराबर डिस्टेंस को मानते हुए और वर्ग को दिखा दीजिएगा। जैसे 10 से कम है तो 10 के बाद 15 है, तो 5-5 का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5-5 का दिखा देंगे। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 40 होगा, और यहाँ पे 45। आप चाहे तो इसका स्केल का यूज़ करके माप के बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्या मान लिए हैं, 5, ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अब इधर आप क्या देखिएगा, संचयी बारंबारता को देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संचयी बारंबारता में सबसे कम कितना है, 2 है, और हाईएस्ट कितना है, तो 30 है। मान लीजिए हम 5-5 का अंतर ले लेते हैं। तो 5-5 का अंतर लीजिएगा तो एक डिस्टेंस समान दूरी को मान लेते हैं। मान लीजिए इतना 5 होता है तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 होगा, 5, 10, 15, और यहाँ 20 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 30 होगा, और यहाँ पे 35 होगा। चूँकि यहाँ देखिए 30 ही तक दिया हुआ है तो हम 35 तक एक एवरेज मान लिया है। अब देखिए इस बिंदु को दिखा दीजिए, बिंदु कितना दिया हुआ है, तो 10,2। तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता कितना, 2। तो 2 ये 5 है तो मान लीजिए करीब 2 यहाँ पे होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा। यानी इसको हम क्या दिखाएंगे, 10,2,
10,2 लिखेंगे। फिर अगला बिंदु है 15,14। तो देखिए एक्स अक्ष कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 कहाँ आएगा, जस्ट 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी ये दोनों बिंदु कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए 15 और कॉमा का 14। अब देखिए अगला बिंदु है 20,16। तो ये हो गया 20 और 16 कहाँ आएगा, तो जस्ट 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे बना दीजिए, ये बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और कॉमा का 16। अगला है 25 और 20। देखिए 25 यहाँ पे है और 20 तो यहाँ दिख ही रहा है, तो ये दोनों को आपस में मिला दीजिए। इसको भी ऊपर बढ़ाइए और यहाँ मिलाएंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 25,20 हो जाएगा। फिर अगला बिंदु को देखिएगा तो ये 30,23 है। तो देखिए अगला 30 यहाँ पे हो जाता है और 23 कहाँ आएगा, तो 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, यानी मान लीजिए करीब यहाँ पे आएगा। एक अनुमान मान करके बना लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइएगा तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कटेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा 20,23 हो जाएगा। फिर अगला कितना है 35,27 है। तो 35 यहाँ पे आ रहा है और 27 जो है 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों को बढ़ाइएगा तो दोनों कहीं ना कहीं कटेगा और जिस बिंदु पे कटेगा उस बिंदु का जो है नाम लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और कॉमा का 27 हो जाएगा। फिर अगला बिंदु है 40 और 30। देखिए 40 यहाँ पे हो जाएगा और 30 यहाँ पे, इसको बढ़ाइएगा तो दोनों कहीं ना कहीं कटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या दीजिएगा, तो 40 और कॉमा का 30 दीजिएगा। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो देखिए इसे मिला देते हैं, इसे मिलाइएगा तो इस तरह से मिलाइएगा, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ जो हम n/2 निकाले थे 15 से क्या करना है, इस पर एक लंब डाल देना है। सीधा इस पर लंब डालिएगा। देखिए इस 15 से n/2 जो 15 निकला था, तो 15 से जो यहाँ पे लंब दीजिएगा, यहाँ सीधा खींचिएगा तो ये करीब जो है यहाँ पे कटता है, इस या ऊपर से भी नीचे खींच दीजिए। तो ये जिस बिंदु पे कटता है वो करीब 17.5 पे कटता है। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक यानी m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 17.5। ये क्या हो गया, माध्यक हो गया। यही आंसर हो गया। अगर आप